जीएसटी काउंसिल की 55 मीटिंग के अंदर जो रिकमेंडेशन दी गई है वो सामने आ गई है, जिसके अंदर आईएमएस को भी लीगल फ्रेमवर्क देने की बात की गई है। अगर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को देखें तो इसके अंदर आज जीएसटी के अंदर अगर हम मर्चेंट एक्सपोर्टर को कोई सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो जीएसटी की रेट है 0.1% है, लेकिन कंपनसेशन सेस के अंदर ऐसा नहीं था। अब से कंपनसेशन सेस पर भी 0.1% ही जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगी अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर को कोई गुड्स सप्लाई किया जा रहा है। फ्रेंड्स, स्पोर्शल सर्विसेज दी जा रही थी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा, तो वो आरसीएम पे करना पड़ रहा था। अब इस केस में उसको भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा। डेट जो है वो बताई जाएगी। होटल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जो डिक्लेयर टैरिफ है उसको डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। डिक्लेयर टैरिफ से मतलब कि सपोज करो एक रूम का डिक्लेयर टैरिफ 10,000 है, लेकिन जब हम उसको बुक करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है और एक्चुअल वैल्यू उसकी 7,000 होती है। लेकिन डिक्लेयर टैरिफ होने की वजह से जो रेस्टोरेंट सर्विसेज थी उनको 18% और 5% में कन्फ्यूजन आ रहा था। अब इसको एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ में जो है इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल के अंदर कोई भी यूनिट उस होटल में 7,500 से ज़्यादा है तो वहाँ पर रेस्टोरेंट सर्विसेज उसको 18% विद आईटीसी जो है जीएसटी देना होगा। अगर 5% से कम है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सॉरी 7,500 से कम है प्रीवियस फाइनेंशियल के अंदर, तो 5% विदाउट आईटीसी देना होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ होटल को एक ऑप्शन भी दिया जाएगा जो कि 1/4/2025 से एप्लीकेबल होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट 18% जो है रेस्टोरेंट सर्विसेज पर जीएसटी ऑप्ट कर सकते हैं और उनको आईटीसी भी मिलेगी। फ्रेंड्स, इस अब एक कन्फ्यूजन हुआ था जब एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर ये बोला गया था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अगर कोई कॉमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई की जा रही है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को उस पर आरसीएम देना होगा। अब कंपोजिशन स्कीम वाले जो जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उनको इसमें डाउट आ गया था, तो इसको क्लेरिफाई कर दिया गया है कि इस केस में कंपोजिशन जीएसटी टैक्स पेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप मोटर सेल करते हैं ओल्ड या यूज्ड व्हीकल को, तो उसकी रेट जो है 12% से इंक्रीज करके 18% कर दी गई है। बैंक के द्वारा बोरोअर से अगर नॉन कंप्लायंस होता है किसी तरीके के लोन टर्म्स में तो पेनल चार्जेस रिकवर किए जाते हैं। इन पेनल चार्जेस पर अब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने से पहले उस गुड्स को वेयरहाउस किया किसी एससीजेड में या फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन में, तो वो जीएसटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा और वो कंसिडर किया जाएगा नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल 3 के अंदर। फ्रेंड्स, वाउचर से लेके जो टैक्सेबिलिटी को इशू थे उसको भी काफ़ी हद तक क्लेरिफाई कर दिया गया है। सबसे पहले तो बोल दिया गया है कि वाउचर्स की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको जीएसटी के अंदर ना तो गुड्स माना जाएगा ना ही सर्विस माना जाएगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वाउचर का प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर तो वो जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर वाउचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पर, तो ध्यान रखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू वाउचर्स तो जीएसटी की एम्बिग्यूटी उसमें नहीं आएगा क्राइटेरिया में, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई कमीशन फीस या अमाउंट चार्ज किया जाता है एजेंट के द्वारा तो वो जीएसटी की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से कोई वाउचर से रिलेटेड एडिशनल सर्विस है जिसमें इंक्लूडेड है एडवर्टीजमेंट, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, कस्टमाइजेशन, तो उनको भी जीएसटी पे करना होगा इस तरीके की सर्विस पर। अगर कोई अनरिडीम वाउचर बच जाते हैं तो वो जीएसटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 95 के अंदर जो सप्लाई हुई है उससे रिलेटेड एक डाउट था कि क्या प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आईटीसी रिवर्सल करना है, तो इसकी भी क्लेरिफिकेशन दे दी है कि इस तरीके का कोई भी आईटीसी रिवर्सल नहीं करना होगा। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लेके जीएसटी काउंसिल ने काफ़ी कुछ क्लैरिटी दी है। इसके लिए उन्होंने बोला है कि सेक्शन 38 जो कि सीजीएसटी एक्ट में है और रूल 60 जो कि सीजीएसटी एक्ट में है उसको अमेंड किया जाएगा सो दैट कि आईएमएस को लीगल फ्रेमवर्क दिया जा सके और आईएमएस के जो एक्शन है उसके बेसिस पर ही अब जीएसटी 2B जो है आपकी जनरेट होगी। इसी तरीके से सेक्शन 34(2) को अमेंड किया जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है अमेंड करने का कि जैसे आपको पता है कि आईएमएस में सप्लायर क्रेडिट नोट डालता है, सप्लायर क्रेडिट नोट डालता है तो एज ए रेसिपिएंट मुझे उसको एक्सेप्ट करना होता है और जब मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि सप्लायर का जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए सेक्शन 34(2) को अमेंड किया जाएगा।
इसी तरीके से एक नया रूल इंसर्ट किया जाएगा जिसे 67 बी के नाम से जाना जाएगा, जो कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सप्लायर की है वो उस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में एडजस्ट करने की एम्पावरमेंट देगा। इसी के साथ साथ सेक्शन 39(1) में भी अमेंडमेंट किया जाएगा और रूल 61 ऑफ CGST एक्ट में भी अमेंडमेंट किया जाएगा, जो कि ये बताएंगे कि GST 3B तभी फाइल की जाएगी जब GST 2B जो है उससे रिलेटेड पोर्टल पर अवेलेबल है। तो ये कुछ पॉइंट्स से जो GST काउंसिल मीटिंग में क्लेरिफाई किए गए हैं। आने वाले टाइम में इनके नोटिफिकेशन दिए जाएंगे या सर्कुलर देखे जाएंगे और इनके साथ में जो है ये GST एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।